आज से आप सबका न्यू टर्म स्टार्ट हो चुका है। स्कूल में आपका स्वागत है। मन लगा कर पढ़िएगा। तुम्हारा समर वेकेशन कैसा रहा? कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ? अरे वाह, अच्छा। ये ट्रिप कैंसिल होगी क्या? हेलो। आज ड्राइंग क्लास में ना वैकेशन मुझे में बहुत कुछ भी नहीं आता। मिंगवे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी किया, पर तुम अपनी सारी छुट्टियां नानी के घर क्यों नहीं? तुम तो टैन हो गई हो। अरे यार, बस पूछो ही मत। पता है तुम्हें मेरे कितने सारे कजिन्स हैं? मैं उन्हीं के साथ रोज खेला करती थी। तो तुमने वहाँ भी जाते ही सबसे दोस्ती कर ली। हाँ, पहाड़ी इलाके में मजा ही आता है। मैंने वहाँ खरगोश पकड़ना सीखा और सब्जियाँ भी तोड़नी सीखी। क्या सच में? और हाँ, वहाँ पर खेतों में इतने बड़े बड़े मेंढक हुआ करते थे। ये सब छोड़ना, ये बता तूने अपने भाइयों से बात की या नहीं की? मैं क्यों बात करूँगी? तो क्या तुमने उनसे ब्रेकअप कर लिया? नहीं तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, तुम्हें याद आ रही है तो तुम खुद ही कॉल कर लो और उनसे वहाँ का लोकल नंबर भी ले लेना। तुम्हें अब ये नाराजगी छोड़ देनी चाहिए। तुम सेम कॉलेज नहीं जा पाए और पूरी छुट्टियां तुमने अपने नानी के घर बिता दी। अब प्लीज ये बचपना छोड़ दो। अरे कल तो मैं अपनी ट्यूशन में गई थी। मुझ में बचपना है? हाँ, पता है मुझे उन दोनों पर बहुत तरस आ रहा है। उन्हें जाना नहीं था, फिर भी उन्हें जाना पड़ा। शाओ की माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई और कभी उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन फिर भी उस बेचारे को उनका ख्याल रखना पड़ रहा है। हाँ, वहाँ भी उसकी एक छोटी बहन है, लेकिन वो तुम्हें देखो टैंकन आ गई। टैंकन, मैंने वो न्यूज़ सुनी थी, उस मूवी में हीरोइन तुम ही हो ना? अभी तक नहीं, पर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद तुम्हारी शूटिंग कब स्टार्ट होगी? अक्टूबर में। मैं तो बस अब डायरेक्टर की हाँ का इंतजार ही कर रही हूँ। देख लेना, वो तुम्हें ही हीरोइन चुनेंगे। मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी थी। मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ वाली लड़की इतनी खूबसूरत है। जरूरी नहीं कि हर हीरोइन मुझ जैसी सुंदर ही हो, कैरेक्टर में उनका फिट होना भी जरूरी है। सही कहा तुमने। सुना तुमने, हीरोइंस के लिए लुक्स मैटर नहीं करते हैं। पर तुम हीरोइन नहीं बनोगी। तुम किसी कैरेक्टर में फिट नहीं बैठती हो। चुड़ैल कहीं क्या की। कहा कुछ तुमने? नहीं कर मैं पाओगी तुम्हें तुम। छोड़ूंगी नहीं। जियान इतने गुस्से में बाहर क्यों गई? उसका तो दिमाग खराब है। मॉनिटर के सामने टेबल को लात मारकर चली गई। So for dreams fade to gold, no telling where they go. While you slumber, slowly flow, I still can. It's nothing we can never come back in time. Wish days were never high. Rain drops down on my face. Oh, that it waits, just fade away like in visionless haze. One day, someday we'll be brave. I know we will. 2 और आने वाले हैं। If friends start to fall down, so wear it and carry on. Those days we've loved and bound turn to be my son, ready to be strong.
लड़की, उठ जाओ। सुनो, बस स्टॉप आ गया है। यहाँ के 3 चक्कर काट चुका हूँ। तुम्हें घर नहीं जाना? चलो अब उतर जाओ। हाँ, थैंक यू, मैं सो गई थी। लीजिए जियान। हाँ, क्या हुआ? मैंने सुना ज़ीक्यू अब्रॉड पढ़ने गया है। उसका अमीर बाप वापस आ गया है। और शाओ भी अपनी माँ के पास चला गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पता है, इसीलिए सब कहते हैं किसी दूसरे के बच्चे को पालना नहीं चाहिए। अब देखो, तुम्हारी फैमिली फिर से छोटी हो गई। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अपने काम से काम रखो, समझी? लेकिन तुम मुझे क्यों डांट रही हो? तुम्हारे साथ गलत तुम्हारे भाइयों ने किया है, मैंने नहीं। देखो, मेरे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो लोग बस पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गए हैं और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। अब भी मेरी फैमिली उतनी ही बड़ी है। ओह, मुझे लगा वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ गए हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो चाइना से बाहर पढ़ने गया है ना? तुम्हें छोड़ गया है क्या? वो मुझे पूछ कर गया था, तुम्हारे भाइयों की तरह नहीं। लगता है अपना सर फुड़वाओगी। मुझे मारना मत। गुस्सा मत मुझसे करो। दूर चलो। मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? हद है यार। मुझसे अच्छा, बात मत तुम्हारा करो, पेपर दूर चलो कैसा मुझसे। रहा? और मुंह बंद करो अपना। अरे, मुझसे कब तक नाराज रहोगी? मॉम, हेलो नानी। अरे कैसी हो बेटा? हेलो आंटी, हेलो नानी। तुम दोनों साथ में कैसे आ रही हो? हम दोनों रास्ते में मिल गए थे। जियान, मैंने सुना है तुम्हारे भाई अपने घर चले गए हैं। तुम्हारी बात होती है उनसे? हाँ। वाह, देखो, प्यार हो तो ऐसा भूले नहीं है अभी तक। देश छोड़ने से रिश्ते नहीं बदल जाते हैं, पर आगे का पता नहीं। देखते हैं पढ़ाई पूरी करने के बाद वो यहाँ वापस आता है या नहीं। असली प्यार तब पता चलेगा। जियान, तुम तीनों साथ में बड़े हुए हो, याद आती होगी ना? हाँ, आती है। वैसे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना है। आंटी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, जाकर खाना खाओ। अब मैं भी चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। ओके, बाय नानी। बाय बाय। चलो, तुम्हें भूख बहुत लगी तेज होगी लगी ना? है। नहीं, तुम हैंडल नहीं कर सकते क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ चल फिर नहीं सकती हैं, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? जान, तुम आ गई हो बेटा? सुनो, जान वापस आ गई है। हाँ, 1 मिनट रुको। सुनो, तुम्हारे बड़े भाई का फोन है। वो आ रही है, शूज बदल रही है। हाँ, तुम होल्ड करो 1 मिनट। सुनो, जान, वो बाथरूम चली गई है। उसका गुस्सा तो जानते हो ना, बुरा मत मानना। हाँ, अच्छा, हाँ, तुम अपना काम कर लो, ठीक है? हाँ, ओके, बाय बाय बाय। हे, बहुत भूख लगी है। खाने में क्या है? ली जिनजियान, बैठो। आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुम चाहती क्या हो? बोलो। अपने भाइयों से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना है? किसी से बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम तीनों एक साथ बड़े हुए हो। तुम्हारा रिश्ता बहुत खास है, उसे इस तरह खत्म मत करो। आपने कहा मैं रिश्ता खराब कर रही हूँ? ये पहले ही खराब हो चुका है पापा। तुम छोड़ो, इसे बाद में खाना। मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। अच्छा ठीक है, पूछिए क्या पूछना है आपको। बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोसी जब भी मुझसे मिलने आए तो वो मुझ पर हंसे नहीं, और अगर कोई मेरा दोस्त भी मुझसे मिले तो वो मुझे ये याद ना दिलाए कि मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और उसी तरह रहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस तरह अकेलापन महसूस करवाना बंद कर दें। तुम ये सब दिल पर मत लो, सब ठीक है बेटा। लो, तुम जो खा रही थी उसे खा लो। लो बेटा। पापा, मुझे इस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं लगा है कि वो लोग अब्रॉड पढ़ने गए हैं। उल्टा मुझे तो इस चीज से सबक मिला है, यही कि दिलो जान से प्यार करने के बाद भी पराये तो पराये ही रहते हैं। अगर किसी दिन हम में से किसी को कुछ हो गया, किसी वजह से हमें सर्जरी करवानी पड़ी,
तो उन दोनों में से कोई हमारे कंसेंट फॉर्म पे साइन करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है। तुम इतने सालों से उन्हें भाई कहती रही हो, उसका कोई मायना नहीं है? हाँ, वो मेरे भाई हैं, फिर भी वो मेरे सगे भाई नहीं है। अब जाके मुझे ये समझ में आया, बचपन से हम जितने हंसी खुशी रहते थे, एक परिवार की तरह हंसते खेलते लड़ते झगड़ते, वो सब एक नाटक था। तुम जानती हो उन्हें ये सब सुनकर कितनी तकलीफ होगी? तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। जानती हो ना कि जीक्यू बचपन से तुम्हारी हर गलती अपने सर लेकर तुम्हें बचाता रहा है। तुम सब भूल गई और लिंग चाओ ने तुम्हें फूलों की तरह रखा है। जब तुम छोटी थी तो वो खुद तुम्हें क्रैम स्कूल लेकर जाता था। तुम सब भूल गई हो क्या? इतनी पत्थर दिल मत बनो। अगर तुम्हारा कोई सगा भाई भी होता तो भी तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करता। हाँ, देखो बेटा, दिल में कोई बात मत रखो। क्या तुम नहीं चाहती कि वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने? हाँ, चाहती हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरा बोझ हल्का करने के लिए ही जीक्यू इतनी दूर गया है, पर वहां रहकर भी दिल से हमारे साथ ही जुड़ा है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। तुम्हें लगता है शाओ सिंगापुर अपनी मर्जी से गया है? हाँ, अपनी मां के लिए गया है। वो बीमार है और वो क्या करता? वो वहां मजबूरी में गया है। जियान, तुम्हारी माँ और मैंने एक परिवार बनाया था। हमारी तरह तुम भी अपना परिवार बनाओगी। मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। दूर रहकर भी एक दूसरे की परवाह करेंगे, क्योंकि दिल के रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, नजदीकियों के मोहताज नहीं होते हैं। हाँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग हमें छोड़कर चले जाएं। वो लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? चाहता तो मैं भी नहीं था बेटा।